नमस्कार। पटना संत माइकल्स हाई स्कूल पटना ने नर्सरी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है पेरेंट्स। इसमें हम देखेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म, मिस्टेक दैट पेरेंट्स यूजुअली डू और कैसे भरना है सही से फॉर्म। सर जैसे संत माइकल्स हाई स्कूल का हम गूगल पर सर्च करेंगे पेरेंट्स, पहला वेबसाइट इसी का माइकल्स का आउट हो जाता है। इसमें आप सर्च एडमिट कार्ड, नर्सरी एडमिशन फॉर्म से लेकर सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ब्लिंक करते हुए देख सकते हैं। जैसे हम नर्सरी एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन चीजें यहां पर आपको एक्टिवेटेड मिलेगी। पहला है ब्लू से क्लिक हियर फॉर द बॉयज एडमिशन फॉर्म्स, क्लिक हियर फॉर द गर्ल्स एडमिशन फॉर्म एंड थर्ड वन फॉर द एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। बॉयज़ वाले पर हम क्लिक कर रहे हैं, आप गर्ल्स या बॉयज़ किसी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का फोटोग्राफ अप्लाई करना है, फैमिली फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। मैक्सिमम साइज पेरेंट्स 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 9 फॉर्मेट्स है, पहला स्टूडेंट, दूसरा कॉन्टैक्ट, तीसरा है फादर, फिर मदर, इमरजेंसी, सिबलिंग्स, डिक्लेरेशन, रिव्यू एंड देन फाइनल सबमिशन। तो इस बार माइकल्स ने कुछ चेंजेस भी किए हैं अगर फॉर्म को देखा जाए तो। ना पेरेंट्स इसका PDF में होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 2 KB का हो। हाइट यहाँ पर लिखना है फिट में, उसके बाद वेट कितना है बच्चे का, ब्लड ग्रुप क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है और किस कास्ट से आप आते हैं। तो पहले हम फॉर्म फिल करने का प्रयास करते हैं पेरेंट्स, उसके बाद इसके आगे वाले फॉर्मेट में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो साइज जो है वो ध्यान से उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा लीजिएगा तो वो लेगा ही नहीं पेरेंट्स। KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से डेट ऑफ बर्थ वाले पर जो आपका टाइम है, डेट है, इसको अच्छे से फिल कर लेना है पेरेंट्स। 3 साल से लेकर 4 साल के एज ग्रुप के बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ध्यान से सलीके से हम लोगों को अपना डेट चूज कर लेना है। हाइट जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, फिट में और इंच में कितने फिट का है बच्चे का हाइट कितना इंच है बच्चे का हाइट, वेट कितना है बच्चे का, ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, उसके बाद किस रिलीजन्स को आप फॉलो करते हैं, मदर टंग क्या है आपकी। बड़ाहट में कतई फॉर्म फिल ना करें, किस कैटेगरी से आप आते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एड्रेस आएगा। इसको ध्यान से फॉर्म फिल कर लेना है पेरेंट्स। क्या पिन कोड है आपका, एड्रेस प्रूफ में चीज़ें मांगी जा रही है। यहाँ पे आधार कार्ड बड़े पेरेंट्स का मांगा जा रहा है, इलेक्शन ID मांगा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे मांगा जा रहा है, पासपोर्ट यहाँ पे वैलिड है, राशन कार्ड यहाँ पे वैलिड है, टेलीफोन बिल और वाटर बिल, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक और सवाल इसके बीच में आता है कि सर हम अगर टेनेंट हैं तो हमारे लिए क्या है। चूँकि अमूमन अगर टेनेंट होंगे तो उनके पास सिलेक्शन ID भी जनरली उनके अपने एड्रेस से ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उनके मकान मालिक के नाम से होगा, पासपोर्ट में भी हो, उसके बाद राशन कार्ड भी शायद वो एड्रेस ना हो, टेलीफोन बिल में पोस्टपेड होगा तभी बिल कनेक्शन आता होगा और वाटर बिल जनरली बहुत सारे एरियाज़ में नहीं आते हैं। तो जो टेनेंट हैं उनके लिए हमको लगता है कि आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं पेरेंट्स, आप अपना बैंक अकाउंट दे सकते हैं, बैंक का पासबुक दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए जो है वैलिड हो पाती हैं। और LPG कंज्यूमर कार्ड आप दे सकते हैं, या अगर आप आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पोस्टपेड कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का देते हैं या पोस्टपेड कनेक्शन आप जियो का यूज करते हैं, तो इन संभावनाएं बनती हैं कि आप यहाँ पर ये चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पर आप उसको चूज़ करके उनका PDF में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो चीज़ें आप PDF में अपलोड कर देंगे। 2 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें सेम है तो सेम टू सेम पे क्लिक करके नेक्स्ट पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ फादर का इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, फादर का नाम क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, सब चीज़ें आपको ध्यान से यहाँ पर देनी पड़ेंगी पेरेंट्स। तो घबरा कर नहीं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सलीके से ही फॉर्म भरें, थोड़ा लेट लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे सलीके से ही फॉर्म भरना है। ऐसा कुछ ना हो कि आप फॉर्म घबराहट में उल्टा पुल्टा फॉर्म जो है फिल कर दे पेरेंट्स, क्योंकि जनरली एडिट का कोई ऑप्शन आता नहीं है यहाँ पर।
लैंडलाइन नंबर हो तो दे, अन्यथा ना दें। ये मैंडेटरी चीज़ें नहीं है। जो मैंडेटरी है, जो उस पर रेड स्टॉक लगा हुआ है, वो चीज़ें ही आपको देनी पड़ेंगी। आप फॉर्म को लेट से ना भरे पेरेंट्स। ये भी बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल आता है कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं, भरा नहीं रहा है। तो हमें आपसे निवेदन है कि आप फॉर्म जितना जल्दी हो सही अच्छे से भरे, टाइम ले। अगर आप एलमनी हैं, अगर आपने अपनी पढ़ाई माइकल से की है तो दे, अन्यथा इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है पेरेंट्स। मदर्स वाले में भी सेम टू सेम आपको भरना है। मदर का नाम, मदर क्या करती हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो घबरा कर नहीं, आराम से फॉर्म फिल करें पेरेंट्स। कहाँ है, कहाँ नहीं, क्या काम करती हैं वो, सारा कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर कोई आपके फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर मांगा क्यों जाता है। मांगा इसलिए जाता है कि बहुत सारे गार्जियंस, अगर मान लीजिए इन केस इमरजेंसी कभी भी बच्चे के लाइफ में आए तो कोई ऐसे पर्सन है जिनको कॉल किया जा सकता है पेरेंट्स यानी पापा मम्मी के अलावा, तो ये भी देना जरूरी है। आप यहाँ पर ध्यान से दें। पेरेंट्स का यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देना है, क्या है वो, उसका रिलेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर और रिलेशन क्या है उनका, यानी उनका फ़ोन नंबर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब कहाँ है उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और रिलेशन क्या है उससे, बच्चे से किस तरह से वो रिलेट करते हैं, और उनका फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर उनका रिलेशन भी आप दे सकते हैं, क्या रिलेशन है। अगर कोई आपके अपने बच्चे पढ़ते हो तो दे, अन्यथा ना दे, सिबलिंग्स का मतलब। और डिक्लेरेशन पे यहाँ पे ध्यान दे कि आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इज ट्रू टू माई सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल सबमिशन से पहले रिव्यू आएगा, जिसमें आप स्टूडेंट का पूरा डिटेल, कैंडिडेट का फोटो, कैंडिडेट का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है, कैटेगरी क्या है बच्चे की, एड्रेस क्या है, प्रेजेंट सिटी क्या है, सारा कुछ यहाँ पे, पिन कोड, एड्रेस, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स, मदर का, फादर का, सारा कुछ यहाँ पे खुला हुआ मिलेगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकती हैं। ऐसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट का आईडी खुल जाएगा। पेरेंट्स इसको पे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और उसको उसी समय ही आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि जो प्रिंट आउट होगा वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर सबमिट, जनरली जब आपका इंट्रैक्शन और इंटरव्यू होता है तो वही सबमिट होता है। तो जनरली सारा डिटेल्स हम समझाने का प्रयास किए हैं। उसके बाद तैयारी हमारी जितनी चल रही है, नर्सरी क्लास का स्पेशल बैच चलता है। इफ यू वांट टू गॉट इनरोलमेंट प्रीमियम बैच, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कॉल द नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206, जहां बिहार के बहुत सारे प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं जीत की। ऐसे उनके कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर्च बटन को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।